हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग्स के बारे में। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होते क्या है, हेडिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमने पिछले चैप्टर में किया था, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बाहर, है ना। यहाँ पे इस पे नहीं, यहाँ पे बाहर क्लिक कर भी आपके पास भी ऐसे लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हम इस फोल्डर के बाहर है। आप ऐसे क्लिक करोगे, इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लोगे। कैसे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बाहर क्लिक करना और ये फाइल्स पे क्लिक करना। फाइल्स को क्लिक करोगे तो यहाँ का न्यू फाइल्स बनाने का आ जाएगा। यहाँ पे पता देते 02, अब 02 कर देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड पैरा हेडिंग सब देते हैं। हेडिंग्स जो कि हमारा चैप्टर है, इसको एंटर किया, हम इसके अंदर आ गए। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे, किस नाम से, तो index.html के नाम से, ठीक है। पुराने वाले फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने पीडीएफ में। यहाँ पे देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग। हेडिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होते हैं। हेडिंग्स आर यूज्ड टू क्रिएट टाइटल्स एंड सब हेडिंग्स ऑन वेब पेज। H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे क्या है कि हेडिंग्स जो होते हैं वो हेडिंग्स क्या करते हैं कि हमारे वेब पेज पे, जैसे ये हमारा वेब पेज है, यहाँ पे अगर मैं कोई टाइटल दिखाऊँ आपको, पहले तो इसमें से ये URL से मैं इसको रिमूव करता हूँ। वो मैं वायले का वर्जन ले रहा था। ये साइट वर्डप्रेस आई थिंक बनी हुई है, ठीक है। ये हमारा वेब पेज खुल गया। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, या फिर इसको हम ओपन कर ले कोई प्रोडक्ट को। अब देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा एक हेडिंग है। यहाँ पे कुछ तो और भी चीज़ें होगी, जैसे ये अमाउंट है, ये हमारा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये साइज देखो, तो ये क्या है कि साइज को छोटा बड़ा दिखाना, या फिर जो हमारे टाइटल्स होते हैं और सब हेडिंग्स होते हैं, जैसे आप बुक पे देखते हो ना, जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या है हमारा सब हेडिंग, ये हमारा क्या है टाइटल है, मतलब इस सेक्शन का, और ये हमारा क्या है सब हेडिंग है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सब हेडिंग है। तो इनको क्रिएट करने के लिए हम H1 से लेके H6 टैग का यूज करते हैं। तो पहले यूज कर लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है, ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वॉलेट टेम्पलेट। तो शिफ्ट प्रेस करके और 1 प्रेस करूंगा, मतलब सिर्फ प्रेस किए हुए 1 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग्स। ये मैंने सेव किया। यूआई पे आते हैं, ये पेज हमारा नहीं है, ये हमारा पुराना वाला है। हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइट सर्वर कर देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा लाइट सर्वर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओवर करोगे तो देख पाओगे हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग्स आ रहा है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर जहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और H1 लिखेंगे, है ना, यहाँ पे H1 एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज माई HEADING हेडिंग 1, ठीक है। ये हमारा हेडिंग 1 है। इसको सेव किया, यूआई पे आते हैं तो देखो ये ऐसे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को यहाँ पे प्रेस करूँगा, अल्ट शिफ्ट और कीबोर्ड का डाउन की, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऐसे नीचे कॉपी होके आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे अब H2। अब देखो हमने यहाँ पे किया, ये प्रोजेक्ट टैग में भी चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऑटो टैब का एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, ठीक है, ऑटो रीनेम टैग। तो इसलिए हमारा ये ऑटोमेटिक रीनेम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ H3, यहाँ पे हम कर देंगे H4, इसी के साथ यहाँ पे H5 एंड लास्ट वन H6। हमारे पास 6 ही टैग होते हैं, ठीक है। एक मैं और कर देता हूँ ताकि हमें एरर भी आएगा तो वो दिखेगा कि हाँ भाई हमारे पास 6 ही होते हैं, ठीक है। इनको भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड 7। सेव करते हैं, यूआई पे चलते हैं। अब देख यहाँ पे क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा हेडिंग है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटी हेडिंग है। और ये जो है ये हमारा जनरल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ यहाँ पे, है ना, और इसी के ठीक नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे। इसको मैं 8 कर देता हूँ, सेव किया, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा जनरल हेडिंग की तरह ही आ रहा है, ठीक है। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो हमारे पास 6 ही होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो ये आपको समझ में आ गया, तो इसलिए मैं इन दोनों को रिमूव कर लेता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा
मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग, ये उसका सब हेडिंग, ऐसे करके ये हमारे पास हेडिंग होते हैं। तो जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा हेडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा। अब आता है हमारा पैराग्राफ। अब जैसे आपने वेब पेज से देखा होगा, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो क्या है, हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा इतना पैराग्राफ है ना, ये हमारा पैराग्राफ ही है ना। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पी टैग का, पी फॉर पैराग्राफ। इंटर प्रेस किया, यहाँ पे हम करेंगे दिस इज माई पैरा, GRAPH, ये मेरा पैराग्राफ है। सेव कर दिया, फिर टोलेस से यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसमें और भी वर्ड चाहूँ तो मैं टाइप करूँगा RLOREM और इंटर प्रेस करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड क्या है कि वो लोरेम सपोर्ट करता है। मतलब वो जो है ना हमें डमी टेक्स्ट दे देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो ये इतना डमी टेक्स्ट हमें दे देगा। हम इतना टाइप करके और इंटर प्रेस करेंगे तो और सेव करेंगे तो ये हमारा ऐसे आएगा। और ये देखो हमें इतना डमी टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया। सेव कर दिया हमने, UI पाएंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ। यहाँ पे आता है नीचे, इसका पैराग्राफ अब क्या यूज करते हैं, तो पी टैग का यूज करते हैं तो क्रिएट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें हम यूज करने वाले हैं लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स का। ठीक है, मतलब बीथार और HR टैग का। इनका यूज क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को क्या है कि दिस इज पैराग्राफ के बाद ये लोरेम वाला जो कंटेंट है ये मेरे को इसी लाइन में नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ये आ रहा है पूरा इसी में आ रहा है, तो मेरे को यहाँ से ब्रेक करना है, मतलब ये लोरेम वाला मेरे को नीचे लाना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं नया पैराग्राफ टैग देना लिखूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के बाद में हम यूज करेंगे PR टैग का। BR क्या करता है कि ये ब्रेक कर देगा। सेव किया, यहाँ पे है तो ये देखो हमारा ये नीचे आ गया। अब BR क्या होता है, ब्रेक टैग, ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब जो है ना इसमें जो है हमें ऐसे दोनों साइड से क्लोज एंडिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग इसको बोला जाता है स्टार्टिंग टैग और इसको एंड टैग। तो BR टैग जो होता है ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर में कोई ना कोई टेक्स्ट लिखता है ना कुछ। ठीक है, तो ये और सेल्फ क्लोजिंग होता है। ये आप इसको ऐसे क्लोज कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। मेरे में मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ना पेटीआर वगैरह। ठीक है, इसे मेरे में ये क्लोज हो रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब हमारा है HR टैग। लाइन BR टैग को समझ लिया, लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। और HR टैग क्या करेगा कि एक जो है यहाँ पे लाइन खींच देगा। अब मैं चाहता हूँ है ना, जहाँ पे आते हैं कि ये जो है इसके बाद ये हमारा नीचे चला जाए और यहाँ पे एक लंबी सी लाइन भी आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा HR का। सेव करेंगे, UI पे आएंगे तो ये देखो हमारा पे एक, यहाँ पे एक, मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक लाइन यहाँ पे पतली सी आ गई और बाकी का टेक्स्ट जो हमारा वो नीचे आ गया है। तो ये यूज होता है हमारे HR टैग का। यहाँ पे आते हैं, इसी के साथ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब दिखाते हैं हम बोल्ड और इटैलिक टैग। ये देख, अब हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग। दरअसल मान लो मेरे को क्या करना है, हम अपने UI पे आते हैं है ना। मेरे को क्या करना है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मेरे को बोल्ड दिखाना है, मतलब कि मोटा दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये हमारा है, इसको हम कवर कर देंगे B टैग से। B यहाँ पे क्लिक किया और इसको जो है मैं कट करके जितना जो है मेरे को मोटा दिखाना है उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि मेरे को ये पूरा पार्ट मोटा दिखाना है, यहाँ पे डाल के मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, UI का आएंगे तो ये देखो हमारा ये मोटा हो गया। अब जैसे मान लो मेरे को ये एक वर्ड इसको भी मोटा दिखाना है, तो ये हमारा ये रहा। इसके पहले मैं P का यूज करूँगा और इसको एंडिंग टैग को यहाँ पे कट करके इसके बाद ऐसे पेस्ट करके सेव कर देंगे। फिर UI पे आएंगे तो ये हमारा ये भी मोटा हो गया। तो ये यूज होता है हमारे B टैग का। नेक्स्ट है हमारे पास I टैग। I टैग, I का मतलब होता है इटैलिक, मतलब थोड़ा सा हमें टेढ़ा दिखाना हो उसके लिए हम I टैग का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो मेरा जो है ये इतना है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा टेढ़ा दिखे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके पहले यूज करूँगा मैं I टैग का और ये जो क्लोजिंग टैग है इसका, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे जितना मेरे को टेढ़ा दिखाना है। पेस्ट कर दिया, सेव किया, UI पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा टेढ़ा हो गया। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो ये टेक्स्ट हमारा टेढ़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका यूज यही होता है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन या नीचे U टैग। U टैग क्या करेगा कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देगा। मैंने यहाँ पे आउटपुट में दिखा रखा है कौन क्या करेगा।
और यूज भी। यहाँ पे क्या है, यू टैग जो भी हमें अंडरलाइन करना है उसको हम यू टैग में पैक करते हैं। तो जैसे कि अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को अंडरलाइन करता हूँ, है ना, ये हमारा। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, डबल टाइप का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे यू टाइप किया, यहाँ पे प्रेस किया और इसको हम कट करेंगे, है ना। अब देखो ये बी क्या है, बी टैग जो है वो इस टैग के ठीक बाद है, तो हम उसके बाद उसके अंदर हमने जो है यू का यूज किया है। तो अब यहाँ पे अभी क्लोजिंग से पहले हम क्लोजिंग यू टैग का यूज कर लेंगे। डाल दिया, सेव किया, यूआई पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये देखो हमारा ये पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो ये यूज है हमारे पास बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग का। साथ में हमने एच आर टैग भी देख लिया, है ना, और हमने बी आर यानी कि ब्रेक टैग भी देख लिया और सारे हेडिंग पे टैग भी देख लिए। ये हमारा कैसे यूज हम इनको करते हैं। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट में, हमने भी ये बनाया था टोरो इंटरव्यू। अब आता है कमेंट। कमेंट क्या बताता है कि comments are notes in the code. Browser ignore them, useful for reminder or description of in the code. कमेंट क्या करते हैं कि जब भी हमें मान लो कुछ कोड में कमेंट करना हो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो अगला कोई भी देखे हमारा कोड तो वो समझ जाए कि ये हेडिंग है। मतलब वैसे तो वो देख के समझ नहीं जाएंगे H1 से H6 क्योंकि ये हेडिंग है ना। यहाँ पे कोई भी कोड देखते हैं तो समझाने के लिए या फिर जो चीज़ें हमें वेब पेज पे नहीं दिखाने, अच्छा कोड में लिखा होना चाहिए बट हमारा वेब पेज पे ना दिखे, ब्राउजर में ना दिखे, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना। और कमेंट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, ये कमेंट करने का फॉर्मेट होता है ऐसे, तो हम ऐसे कमेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ दिस इज अ कमेंट, ठीक है, इतना मैंने लिखा, मैं सेव करूँगा और यहाँ पे अगर ब्राउजर पे आऊँ तो ये हमारा दिख रहा है दिस इज ए कमेंट, बट मेरे को ये चाहिए कि पोर्ट में यहाँ पे लिखा हो लेकिन ब्राउजर पे ना लिखे, तो हम इसको ऐसे कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैंने किया तो वो कैसे किया, तो कंट्रोल और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का मैंने यूज किया, जो हमारे पास कीबोर्ड में होता है ना फॉरवर्ड स्लैश। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, KEYBOARD इमेज, ठीक है, ये कोई सा भी हम ओपन कर लेते हैं, किसी को ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा क्या है, कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल बटन और ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश। तो कंट्रोल के साथ जब फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे ना तब हम इसको ऐसे कमेंट कर पाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसे। अब हम इसको सेव करें, यूआई पे आते हैं यहाँ पे, तो ये देखो हमारा वो टेक्स्ट नहीं दिखा, लेकिन इसी को अगर मैं फिर से अनकमेंट करता हूँ, सेव करो, तो यहाँ पे ये हमारा दिखने लगा। अब मैं ऐसे मान लो मेरे को ये दोनों ही नहीं दिखाने, ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके ऐसे और ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा कमेंट हो गया। यानी कि जो भी अब इसके, ये हमारा एंड हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, इसके अंदर आएगा वो हमारा वेब पेज पे नहीं दिखेगा, यहाँ से हमारा वो गायब हो गया। तो आई होप आपको कमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ लिंक्स एंड इमेजेस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।